सुनियोजित तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक करके सभी मंत्रियों को बेइज्जती करने का काम करते हैं। महागठबंधन के लोग का खिचड़ी नहीं पक रहा है, एक पीएम नहीं बन पा रहा है, एक सीएम नहीं बन पा रहा है, तो दोनों का तो अलगाव होना जरूरी है। के पाठक को भेज करके मंत्री को तंग करना और उसकी इज्जत को उतारना, ये मुख्यमंत्री जी की पुरानी बातें हैं। चंद्रशेखर जी के साथ जो चल रहा है ना, तो जब भागना रहता है तो कुछ लोग अबजस लगा के भाग जाता है, तो लगाने के चक्कर में लगे हुए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में सियासी हलचल काफ़ी तेज है। बीजेपी के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता रामसूरत राय जी हैं, क्या कहेंगे, माहौल क्या है? माहौल 24 और 25 भाजपा के पक्ष में है। अभी क्या माहौल है? अभी भी तो बता रहा हूँ, अभी से लेकर के 24-25 दोनों हमारे पक्ष में है। कुछ सुबुआहट आ रही है तो जहाँ दोनों महागठबंधन के लोग का खिचड़ी नहीं पक रहा है, एक पीएम नहीं बन पा रहा है, एक सीएम नहीं बन पा रहा है, तो दोनों का तो अलगाव होना जरूरी है, तय है, दोनों का संधि विच्छेद होना है। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरीके से शिक्षा मंत्री और आईएएस के पाठक के बीच विवाद चल रहा है? सुनियोजित तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक करके सभी मंत्रियों को बेइज्जती करने का काम करते हैं। स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन से चंद्रशेखर को अपने आँख पर चढ़ा लिए जिस दिन उन्होंने कहा कि हमने शिक्षकों की बहाली पर कैबिनेट में पास करा दिया, जिसका जीता जागता उन्होंने सदन के अंदर कहा कि कैबिनेट के बाद पहले नहीं बोली जाती है, और उसके आधार पर उन्होंने कहा कि अगर ये पास करा लेगा तो क्रेज तो मिलेगा आरजेडी को, तो आरजेडी को क्रेज नहीं मिले, इसके लिए उन्होंने क्या किया, नियम को जिलेबी की तरह बना दिया। उसके बाद अब क्या कर के पाठक को भेज दिया गया। के पाठक को भेज करके मंत्री को तंग करना और उसकी इज्जत को उतारना, ये मुख्यमंत्री जी की पुरानी बातें हैं। अच्छा, आप भी जब मंत्री थे उस समय ही विवाद हुआ था, आपके एक आदेश को हटा दिया गया था, बाद में वापस ले लिया गया था। आज मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जिस विभाग के बारे में आप पूछ रहे हैं, मैंने जो बदली किया या कोई बातें हुई, मैंने खुल के कहा कि मुख्यमंत्री जी का पैरवी था, अन्य मार्ग से पैरवी था, हमारे पार्टी के द्वारा पैरवी था, जीतन राम मांझी का पैरवी था, सभी लोग का पैरवी था। तो मेरा कहना कि पैरवी के आधार पे हमने कहा भी था कि अगर मान्य नहीं होता है लेकिन सुनी जाती है राजनीति में पैरवी, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस बार जो पोस्टिंग हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार उस फाइल को मंगा के देख लें कि उसमें 2 साल के सीओ बदले गए हैं कि नहीं बदले गए हैं, एक स्थान पर दूसरा स्थान पर लोग पुनः गए हैं कि नहीं गए हैं, लोग प्रमोशन के आधार पर, सीनियरिटी के आधार पे, जैसे आरओ को सीओ बना दिया गया तो सीनियरिटी के आधार पर नहीं, जूनियर को बना दिया गया, क्रमवार को तोड़ा गया। तो इस फाइल को क्या आमिर सुहानी, क्या हमारे अपर मुख्य सचिव के द्वारा फाइल मंगा करके मुख्यमंत्री जी को बता करके उसकी समीक्षा करेंगे क्या? ये तो जब उनको भागना रहता है, यानी संदेश स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी भागने वाले हैं, तोहमत लगा के भागेंगे, इनकी पुरानी आदत है। क्या लगता है जाएंगे साथ आपके? हम लोग साथ नहीं जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री तो नहीं, मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे, हम लोग नहीं मानेंगे। दूसरा पद दे देंगे? नहीं, दूसरा पद ले, तीसरा ले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं रहेंगे बिहार में। नहीं, आपके समय में जिस तरीके से सियासत हुई थी, कोई मतलब उसके बाद फिर नीतीश कुमार चले गए। अब मेरी ही वोट से वो बनते, ऐसी बात नहीं है। बिहार की जनता, मुख्यमंत्री बिहार की जनता नीतीश कुमार को नकार चुका है। अब एक बार भी उनको मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहता। हुए थे, आपके समय में विवाद हुआ था जिस तरीके से आदेश, वो संदेश मैसेज आपको स्पष्ट मिल रहा है। चंद्रशेखर जी के साथ जो चल रहा है ना, तो जब भागना रहता है तो कुछ लोग अबजस लगा के भाग जाता है, तो लगाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और वैसे चाचा भतीजा के बारे में क्या कहना है, बड़े भाई छोटे भाई के बारे में क्या कहना है, देश दुनिया सब जानती है कि नहीं। सरकार तो चला ही रहे हैं, हम तो हमारी शुभकामना की चलावे, भगवान करके यूं ही चलाते रहे। 24-25 में भाजपा के स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने क्या कुछ कहा, कई सारी बातों को कह रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा, जिस तरीके से विवाद हुआ था जब वो मंत्री थे, उस समय नीतीश कुमार ने उनके आदेश को बदल दिया था, वापस ले लिया था, और एक बार फिर वैसा ही ये हो रहा है। मंत्री और अधिकारी के बीच विवाद हो रहा है, और साफ साफ कहना है कि नीतीश कुमार भागने वाले हैं। कई सारी और बातों को भी वो कह रहे हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।